स्वागत है आपका। राजस्थान प्राइम देख रहे हैं आप। आरपीएम प्रोबेशन बैच संख्या 53 के दीक्षांत समारोह में सीएम अशोक गहलोत शामिल हुए। इस अवसर पर श्रेष्ठ प्रशिक्षणार्थियों को पारितोषिक प्रदान कर पुरस्कृत भी किया गया। आपको बता दें कि सीएम ने परेड का निरीक्षण किया, साथ ही कृष्णराज के नेतृत्व में परेड के बाद राष्ट्रीय ध्वज का अभिवादन भी करते हुए प्रशिक्षणार्थियों को शपथ ग्रहण की एवं शस्त्र शपथ भी दिलाई। महानिदेशक पुलिस उमेश मिश्रा ने सीएम को धन्यवाद भी ज्ञापित किया। साथ ही उन्होंने राजस्थान पुलिस के गौरवशाली इतिहास की चर्चा करते हुए प्रशिक्षणार्थियों से पूर्व निष्ठा, ईमानदारी और सेवा की भावना से कार्य कर इसे निरंतर आगे बढ़ाने का आह्वान भी किया। तो जयपुर में देखिए आरपीएम प्रोबेशन बैच संख्या 53 का दीक्षांत समारोह हुआ। इसमें खास तौर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हुए। सीएम अशोक गहलोत ने परेड का निरीक्षण भी किया। राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी, चीफ सेक्रेटरी श्रीमती उषा शर्मा जी, डीजीपी श्री उमेश मिश्रा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम आनंद कुमार जी, डायरेक्टर आरपीएफ श्री राजीव शर्मा जी, डीजी सिविल लाइन्स रवि मेहरा जी, एवं सभी पुलिस अधिकारीगण, पूर्व अधिकारीगण, सभी आरपीएफ ट्रेनिंग, उनके परिजन, भाई और बहनों, मैं राजस्थान पुलिस अकादमी में आज प्रशिक्षण पूर्ण कर पास आउट होने जा रहे राजस्थान पुलिस सेवा के 51वें बैच की दीक्षांत परेड के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। आज की इस शानदार परेड को देखकर आपके परिश्रम और सतत अभ्यास का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके लिए अकादमी में प्रशिक्षण देने वाली टीम को भी बधाई देता हूँ। मैं सभी पास आउट करने वाले अधिकारियों और पुरस्कार विजेताओं को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। प्रशिक्षण का जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। पुलिस बल में शामिल होने के बाद आधारभूत प्रशिक्षण की सेवा का आधार है। प्रशिक्षण की कठोरता, गुरुजनों की सीख और अनुशासित दिनचर्या आपको अपने कर्तव्य और अधिकारों के बीच संतुलन बनाना सिखाती है। पुलिस अधिकारी के रूप में शपथ ग्रहण के साथ ही समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। आप यदि निष्पक्ष निर्णय, त्वरित अनुसंधान और समाज को अपराध मुक्त बनाने का कर्तव्य निभाएंगे तो आपको इस सेवा में आने का संतोष मिलेगा। आम जन के प्रति आपका उत्तम व्यवहार इस सेवा का मूल दायित्व होना चाहिए। इससे डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पूर्व सांसद और एआईसीसी मेंबर ताराचंद भंगोरा ने मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए बजट में वागड़ क्षेत्र के विकास के लिए बजट को शानदार तरीके से बताया भी गया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेताओं की मांग पर जनता के हित में शिक्षा, सड़क, बिजली, पेयजल सभी क्षेत्रों में शानदार बजट देने पर खुशी भी जाहिर करी। सीएम गहलोत को आभार प्रकट करते हुए भगोरा ने हाल ही में सरकार द्वारा नए जिले की घोषणा को भी विकास के नजरिए से बहुत अच्छा बताया है। तो देखिए, डूंगरपुर में पूर्व सांसद ने बजट को शानदार बताया है। बजट में वागड़ क्षेत्र के विकास को लेकर बात कही है पूर्व सांसद ने, और कांग्रेस नेताओं ने अशोक गहलोत का आभार भी इसके लिए व्यक्त किया है। बीकानेर में खाजूवाला तहसील को अनूपगढ़ जिले में शामिल नहीं कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। बार एसोसिएशन खाजूवाला ने सीएम के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंप दिया है। वहीं बार एसोसिएशन अध्यक्ष सलीम खां और सचिव दिलीप शर्मा ने बताया कि विधानसभा स्तर में राजस्थान राज्य के 19 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है, जिसमें अनूपगढ़ विधानसभा को नया जिला बनाने का चयन किया गया। उसमें खाजूवाला तहसील को संपूर्ण या आंशिक क्षेत्र को अनूपगढ़ जिले में मिलाया जा रहा है, जिसमें खाजूवाला तहसील के लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। देखिए, अभी
17 तारीख को जो विधानसभा सत्र के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 19 जिले नए बनाने का जो प्रस्ताव दिया, घोषणा की है, उसमें ये चर्चाएं चल रही है कि अनूपगढ़ जिले के अंदर खाजवाड़ा क्षेत्र को शामिल किया जा रहा है। तो खाजवाड़ा क्षेत्र शुरुआत से ही बीकानेर से जुड़ा हुआ है और खाजवाड़ा क्षेत्र का विकास जो है वो भी बीकानेर पर आश्रित है। तो बरसों से खाजवाड़ा की जनता का जुड़ाव बीकानेर से है। बीकानेर में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सुविधाएं हैं, मूलभूत है। आज अगर खाजवाड़ा को अनूपगढ़ में शामिल किया जाता है तो खाजवाड़ा का विकास धारा है वो विकास रुक जाएगा और वहाँ न तो कोई सुविधाएं हैं, ना मूलभूत आवश्यकताएं हैं और वो निर्माण करने में करीब 20 साल लग जाएंगे। तो 20 साल पीछे चला जाएगा खाजवाड़ा। तो हमारी मुख्य मांग यही है कि खाजवाड़ा जो है बीकानेर जिले के अंदर रखा जाए, अनूपगढ़ में जाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी खाजवाड़ा की जनता जो है कांग्रेस विचारधारा की है और 80% लोग जो है यहाँ से अब इसी चुनाव के अंदर माननीय मंत्री गोविंद राम जी को चुनकर कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में भेजा था और इस कार्यकाल के अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा काफी विकास करवाया गया। आज एडीजे की घोषणा हुई, अभी एसीजेम की घोषणा हुई। अब अगर एडीजे कोर्ट अगर अनूपगढ़ क्षेत्र में खाजवाड़ा चला जाता है तो एडीजे कोर्ट समाप्त हो जाएगा। यहाँ जो आरडब्ल्यू की जो बेंच है वो समाप्त हो जाएगी, सीओ सर्किल समाप्त हो जाएगा। खाजवाड़ा की जनता जो है विकास से काफी दूर हो जाएगी। तो खाजवाड़ा की जनता की मंशा यही है कि बीकानेर मुख्यालय से जुड़ा रहे, क्योंकि बीकानेर संभाग मुख्यालय है। संभाग मुख्यालय पर वहाँ जो है राजस्थान का 2 नंबर चिकित्सा हॉस्पिटल है। इसके अलावा संभाग मुख्यालय स्वयं है, डीजे कोर्ट भी है, कलेक्टर मुख्यालय भी है और राजस्व रेवेन्यू बोर्ड की बेंच भी वहीं लगती है और अभियांत्रिकी जो कॉलेज है और यूनिवर्सिटी गंगा सिंह में है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है, वो भी बीकानेर में। तो हम अधिकांश सुविधाओं पे बीकानेर जिले पर ही आश्रित हैं। अब अनूपगढ़ के अंदर ना तो वहाँ कोई मूलभूत सुविधाएं हैं। अगर खाजवाड़ा को उसमें जोड़ा जाता है तो खाजवाड़ा वो मूलभूत सुविधाएं जो बीकानेर जिले से प्राप्त कर पा रहा है वो सुविधाएं नहीं कर पाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यहाँ कांग्रेस विचारधारा को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर अनूपगढ़ में खाजवाड़ा चला जाता है तो कांग्रेस प्रतिनिधि भी आगे चुनाव के अंदर जो खाजवाड़ा क्षेत्र से वंचित हो जाएंगे। हमारा मुख्य निवेदन यही है राज्य सरकार से कि खाजवाड़ा को जो अनूपगढ़ क्षेत्र के अंदर शामिल नहीं किया जाए, बीकानेर जिले में शामिल किया जाए। डॉक्टर एसोसिएशन ने राइट टू हेल्थ बिल वापस लेने की मांग को लेकर उपखंड के दफ्तर पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सभी डॉक्टरों ने अपने क्लिनिक और हॉस्पिटल बंद रखकर पैदल मार्च भी निकाला। भीनमाल उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन डॉक्टर एसोसिएशन का देखने को मिला है। राइट टू हेल्थ बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ये काला कानून राजस्थान सरकार लाई है, आरटीएस बिल लाई है, जो डॉक्टरों के एकदम खिलाफत है और डॉक्टरों का इससे पलायन होगा। आसपास के प्रदेशों में काम करेंगे, विदेशों में जाएंगे, लेकिन राजस्थान में काम नहीं करेगा। हम इस कानून के तहत काम नहीं कर सकते। ये डॉक्टरों के एक गले का फंदा है। इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति हड़ताल करेंगे। डॉक्टर बेचारे गरीब गाय है, क्या करेंगे? लड़ाई झगड़े तो करना जानते नहीं है। विरोध करेंगे, हॉस्पिटल बंद रखेंगे, सेवा को प्रभावित करेंगे, पब्लिक को नुकसान होगा। और क्या कर सकते हैं बताइए आप? डॉक्टरों की हमारी मांग है, जो ये आरटीएच बिल बना है ये काला कानून है। इसको विधानसभा में भी गहलोत सरकार ने पास कर दिया है। मैं कहता हूँ विधानसभा में पारित होया हुआ भी जो कानून बनता है उसको भी यदि राज्य सरकार चाहे वापिस तो उसको वापिस ले सकती है। केंद्र सरकार ने भी एक किसानों के लिए कानून बनाया था, जो तीन कानून बने थे, उसको भी जनता के दबाव के अंदर उस कानून को वापस लिया था केंद्र सरकार ने। हमारे राज्य सरकार से भी यही निवेदन है कि इस कानून को वापस लिया जाए। संपूर्ण राजस्थान के अंदर पेन डाउन की हड़ताल चल रही है सभी डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल एसोसिएशन की, और भीनमाल में भी आज से शुरू हुई है। आगे बढ़ेंगे बात अब बीकानेर की, जहां पर हॉस्टल बनाने की मांगों को लेकर पिछले 4 दिनों से छात्र धरने पर बैठे हैं। कॉलेज प्रशासन ने इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते MGSU अध्यक्ष भवानी तंवर अपने साथियों को साथ मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए। तंवर ने एक वीडियो भी जारी किया और बताया कि वो अपनी मांगों को लेकर MGSU परिसर में पिछले 4 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन MGSU प्रशासन ने धरने पर पहुंचकर धरने का कारण तक नहीं जाना। हमारी मुख्य मांग तो हॉस्टल को लेकर है और हमें 3 साल हो गए हैं हॉस्टल की मांग को करते हुए, लेकिन वीसी साहब इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अभी जब हम सुबह टंकी पर चढ़े 3 दिन से परेशान होकर, 3 दिन से धरना दिया हुआ है और हम 3 दिन से परेशान होकर आज जब हमारे 3 साथी टंकी पर चढ़े तो उसके बाद हमने फ़ोन किया वीसी साहब को कि यहाँ आए, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहा कि रजिस्ट्रार साहब अभी तक निगम गए हुए हैं, वो आएंगे उसके बाद आएंगे हम।
तो वीसी की कोई जिम्मेदारी नहीं, वीसी आ ही नहीं रहे हमसे मिलने। सुबह से हम भूखे प्यासे यहीं बैठे हैं सुबह से, और वीसी मतलब कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। वो कह रहा है कि मैं ऑफिस से आऊँगा नहीं, साफ इनकार कर रहा है वीसी साहब। तो अब आगे क्या रहेगा कदम? अब अगर इन्होंने हमारी मांग नहीं मांगी तो हम भूख हड़ताल। पीबीएम हॉस्पिटल के 500 रेजिडेंट डॉक्टर्स के सोमवार को हड़ताल पर चले जाने के बाद मंगलवार को सीनियर रेजिडेंट भी राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे निजी अस्पतालों के समर्थन में उतर आए हैं। एक साथ बड़ी संख्या में डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से पीबीएम में व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई हैं। मरीजों की संख्या इस कदर बढ़ रही है कि अब बेड भी कम पड़ने लगे हैं। वार्डों में मरीजों को जमीन पर सोना पड़ रहा है। खबर धौलपुर जिले के बाड़ी थाना क्षेत्र से है, जहां पर सैपो रोड पर अज्ञात चोरों ने गल्ले की दुकान में सेंध लगा रखकर गेहूं, बाजरा और सरसों पिकअप गाड़ी में भर कर ले गए। सामान से भरी पिकअप गाड़ी पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। साथ ही 2 व्यक्ति भी पिकअप गाड़ी से आगे जाते हुए देखे गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर अज्ञात बदमाशों की तलाश भी अपनी शुरू कर दी है। आगे बढ़ेंगे बात अब जयपुर की, जहां पर शांति मार्च के दौरान डॉक्टरों पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद धौलपुर के डॉक्टरों ने मंगलवार को 2 घंटे तक कार्य का बहिष्कार किया। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कार्य बहिष्कार करने के बाद डॉक्टरों की बैठक भी आयोजित हुई। इसमें जयपुर में डॉक्टरों पर हुए हमले को लेकर निंदा प्रस्ताव भी पास किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि राइट टू हेल्थ बिल को लेकर सोमवार को जयपुर में शांति मार्च निकाला जा रहा था। शांति मार्च के दौरान पुलिस ने डॉक्टरों पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के दौरान एक महिला डॉक्टर से मारपीट तक हुई है। और ये देखिए धौलपुर का मामला है, जहां पर डॉक्टरों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। धौलपुर में डॉक्टरों ने विरोध किया है। 2 घंटे तक सुबह 9 से 11 बजे तक कार्य बहिष्कार भी किया गया है। आज जिला चिकित्सालय धौलपुर में जिला चिकित्सालय में पदस्थ सारे चिकित्सक एवं प्राइवेट चिकित्सक जो आईएमए से संबद्ध हैं, सभी लोगों ने कल जो चिकित्सकों के ऊपर जयपुर में लाठीचार्ज हुआ था उसके विरोध में 2 घंटे के लिए अपना कार्य का बहिष्कार किया। और सभी लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग की है कि जिस तरह से लाठीचार्ज किया उसका विरोध किया और राइट टू हेल्थ में संशोधन करने के लिए उन्होंने मांग करी है। 2 घंटे पश्चात सभी चिकित्सक अपने काम पर उपस्थित। धौलपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने शहर के घंटाघर के पास से 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। बाइक चोरों के कब्जे से पुलिस ने 4 चोरी की बाइकें भी बरामद की। थाना प्रभारी अनिल कुमार जसोरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि वाहन चोर और अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। धरपकड़ अभियान के दौरान जिला पुलिस लगातार कार्रवाई करके अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज रही है। मुखबिर सूचना के बाद 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। की वारदातें कुछ हुई हैं जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और दोनों सरानी और खेड़ा के रहने वाले हैं, जिनसे अभी चोरी की 3-4 मोटरसाइकिलें तो 4 एक बरामद हो चुकी हैं और करीब 10 एक वारदातें के उन्होंने कबूल किया है। शीघ्र ही इनसे उनको भी वारदातों को उनसे खोला जाएगा और बाकी पोखरण में इन दिनों अपराध बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस का क्राइम कंट्रोल सिस्टम फेल हो रहा है। पोखरण पुलिस 8 महीने पहले हुई चोरी का खुलासा करने में साफ नाकाम दिख रही है। दरअसल शहर में कुछ महीने पहले 2 मकानों में चोरी की वारदातों का खुलासा अभी तक नहीं हुआ और दोनों पीड़ितों के साथ उनके समर्थकों ने उपखंड अधिकारी दफ्तर के समक्ष बेमियादी धरना भी शुरू किया। बीजेपी नेता महेंद्र प्रतापपुरी महाराज ने धरना स्थल पहुंचकर पीड़ितों से बातचीत भी करी है। तो देखिए पोखरण में लगातार अपराध बढ़ रहा है। 2 मकानों में चोरी हुई थी, इसका खुलासा अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है। डूंगरपुर के रेडा गांव में 3 बदमाशों ने बाइक सवार दंपति के साथ मारपीट करके लूट की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद पीड़ित ने 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने थाने में मामला भी दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज करके पीड़ित की शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है।
सर मैं अब मेरे ससुराल से मेरी वाइफ को लेके आ रहा था, तो इधर से शॉर्ट रास्ता पड़ता है। तो जैसे मैं आ रहा था तो रास्ते में इनका बाइक गिरा के ये लोग सो रहे थे। तो अब नज़दीक आ गया था, मैं बाइक लेके वहाँ से भाग भी नहीं सकता था। तो आके उनके पास जैसे बाइक पहुँची, वो लोग 2 लोग खड़े थे, एक सोया हुआ था। तो बाइक रोक के फिर चाबी निकाल लिए, मेरे से बोले कि कहाँ से आ रहा है, ये है वो है। तब तक इसका हाथ पकड़ने लगे थे, ये भाग गई छोड़ छाड़ के। तो मेरे को पकड़ा, एक मेरी जो बाइक की चाबी निकाली वो मारा कि दूसरी कुछ चीज़ मारा, लेकिन मेरे को यहाँ लग गया तो मैं बाइक लेके गिर गया। गिरने के बाद फिर मैं गिरने के बाद दूसरा लड़का था वो पीछे से पकड़ लिया, तीन मिल के मारने लगे। 3 लड़के थे, वो तीन मिल के मारने लगे। फिर किसी तरह मैं छुड़वा के वहाँ से भागा तो सामने एक दूसरा घर था, उसमें घुस गया। तो उसमें घुसने के बाद भी वो लड़के मेरे पीछे भागे। फिर वहाँ से पीछा छुड़ा के जैसे तैसे वहाँ से भाग गए। ये लड़के थोड़े दूर चले गए, वहाँ से फिर मैं निकला, अपने घर पे आया। क्या लेके गए आपके? सोने की चेन लेके। कितने तोले की थी? वो अब 1 तोले के ऊपर थी, लेकिन 10-12 साल पहले पहनाई हुई है, तो हम ये परफेक्ट नहीं बता सकते हैं कि 1 तोले की है कि नहीं। धौलपुर जिले की सैंपोई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 बजरी माफियाओं को गिरफ्तार किया है। आरोपी 12 मार्च को बजरी परिवहन के दौरान फरार हो गए थे। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को बजरी समेत बरामद किया था। एसआई फतेह सिंह ने बताया कि बजरी परिवहन की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 12 मार्च को बजरी माफियाओं की घेराबंदी के लिए नाकाबंदी कराई गई थी। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने 3 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े थे, लेकिन बजरी माफिया खेतों में कूदकर फरार हो गए। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई के दौरान 4 माफिया गिरफ्तार भी कर लिए हैं। 12/3/2023 को रेत माफिया के लिए दबिश दी गई थी, जहां पर रुआई के नंगला के आसपास में 3-4 ट्रैक्टरों को छोड़ के भाग गए थे। उनके 5 चालकों को बड़ी मशक्कत कर करके कल 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज उनको झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बे में सराहोला रोड पर स्थित एक कलर पेंट की दुकान में मंगलवार को अचानक से आग लग गई। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वह दुकानों के बाहर मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई। बाद में आसपास स्थित दुकानों को बंद करवा दिया गया। लोगों ने दमकल विभाग की टीम को सूचना भी दी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा करीब 25 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया था। बीकानेर में एक बार फिर से कोरोना के संक्रमण मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। लगातार कोरोना पॉजिटिव मिलने से स्वास्थ्य विभाग ने भी कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया। जिले में मिले कोविड के 2 नए मामलों में देशनोक की महिला और भगवानपुरा बस्ती का रहने वाला पुरुष शामिल है। दोनों पॉजिटिव मरीजों की स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि करते हुए होम आइसोलेशन में रखा है। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में नगरपालिका मंडल ने राजस्थान संस्कृति महोत्सव के तहत म्यूजिकल नाइट शो का आयोजन किया, जिसमें देश के प्रसिद्ध बॉलीवुड सिंगर पद्मश्री कैलाश खेर ने अपने इंटरनेशनल बैंड कैलाशा के साथ परफॉर्म किया। कैलाश खेर के स्टेज पर आने पर हजारों लोगों की भीड़ भी उमड़ गई। इस दौरान मेला मैदान में 50,000 लोगों का जनसैलाब देखने को मिला, जिसमें से रामगंज मंडी क्षेत्र के करीब 5,000 लोग म्यूजिकल नाइट शो में शामिल हुए। डूंगरपुर शहर में राम जन्मोत्सव की धूम शुरू हो चुकी है। राम बोला मठ से कलश यात्रा निकाली गई, जो कि बादल महल कथास्थल पर जाकर समाप्त भी हुई। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने कलश यात्रा में भाग भी लिया। कलश यात्रा पुराना बस स्टैंड शास्त्री मार्ग होते हुए धर्म सभा स्थल पर पहुंची, जहां पर सर्वप्रथम पोथी पूजन भी किया गया। भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2080 के स्वागत के लिए समस्त हिंदू संगठनों की ओर से जहां पर केसरिया पताका और ध्वज से पूरे शहर को सजाया गया, वहीं पर नववर्ष के पहले दिन प्रमुख चौराहों पर राष्ट्रीय सेविका समिति और भारत विकास परिषद सहित कई अन्य हिंदू संगठनों ने आमजन को तिलक भी लगाया। मिश्री, नीम और काली मिर्च का प्रसाद वितरण कर हिंदू नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। 2080
देशवासी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी 1 जनवरी को भूलकर अपने मानस और मस्तिष्क मानस पटल से अपने 1 जनवरी को बाहर निकालते हुए इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को अपने अंदर ले जाने की आवश्यकता है और जो नई पीढ़ी है उसको इस विचारों से अवगत कराने की आवश्यकता है। जहां 1 जनवरी 2023 का प्रवेश किया है, वही विक्रत संवत में हमने 2080 में प्रवेश किया है। हमारा यह नववर्ष प्राकृतिक नववर्ष है जिसमें प्रकृति अपना रंग दे रही है। हमारे फलिहान तैयार हो गए हैं, किसान की मुस्कुराहट दिखाई देती है। श्री झूलेलाल जी का जन्म दिवस है, श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ, श्री अंगद जी का जन्मदिन हुआ, महर्षि गौतम की जयंती मनाई जाती है। ऐसे हजारों इतिहास के साथ जुड़ा हुआ हमारा आज का दिन है। आज के दिन हम सभी चौराहों पर प्रत्येक व्यक्ति को मिश्री और नीम वितरित करते हुए उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं देंगे, तिलक लगाएंगे और आज शाम को 4 बजे जो शोभा यात्रा निकलने वाली है, जो एक विराट रूप लेगी, जिसमें हाथी, घोड़े, ऊंट पर महापुरुषों के रूप में बच्चे विराजित होंगे। साथ ही में गायन वादन करते हुए अलग अलग समूह महिलाएं, पुरुष, बच्चे साफा धारण करते हुए चलेंगे। ऐसा केस चित्तौड़गढ़ में महर्षि गौतम जयंती के अवसर पर विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में सुप्रसिद्ध हास्य कवि और कॉमेडियन सुरेश अलबेला भाग लेने पहुंचे। सुरेश अलबेला ने बताया कि वर्तमान का युग मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप का है, लेकिन मंच का कोई मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि ये हमेशा से आमजन की पसंद रहा है और रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि वर्तमान में अपनी टीवी और दुनिया और कॉमेडियन अंदाज से बहुत खुश हैं और आगे भी अपने इसी अंदाज को बरकरार रखने के लिए स्टेज शो करते रहेंगे। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और